جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एम लॉयर्स। आज हम आपको बताएंगे कि रिट क्या होती है, किन किन हालात में रिट फ़ाइल की जाती है और इसकी कौन कौन से इकसाम हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान के हर एक शहरी को बराबर के हकूक़ फराहम किए हैं, और अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि आपके हकूक़ कोई अदारा या कोई सरकारी ऑफिसर या कोई भी शख्स उन हकूक़ को पामाल कर रहा है तो आप कोर्ट से रजू कर सकते हैं। आर्टिकल 199 जो है वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि वो किसी भी तरह के जुडिशल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के ज़रिए मुतल्लका हुक्काम को डायरेक्शंस या अहकामात जारी फरमाकर जो लीगल उनकी ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर उनको पाबंद कर सकते हैं और आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बना सकती हैं। पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं या जितनी भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो रिट का मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जुडिशल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कोर्ट्स की तरफ से जारी किए गए अहकामात हैं। अब ये रिट के मतलब के बाद अब इसकी इकसाम की बारी आती है। तो रिट के मुख्तलिफ़ इकसाम हैं और आप मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ इकसाम के रिट्स फ़ाइल करते हैं तो आप अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हैं। सबसे पहले मैंडामस की रिट फ़ाइल की जाती है जिसमें अथॉरिटीज़ को उनकी लीगल ड्यूटीज़ निभाने के ऊपर पाबंद किया जाता है। हाई कोर्ट्स या सुपीरियर कोर्ट्स डायरेक्शंस जारी करती हैं, या अगर वो अथॉरिटीज़ कोई इलीगल एक्ट कर रही हैं तो वो अदालतें हमारी इस रिट को फ़ाइल करने के बाद उनको वो गैर कानूनी इक़दाम करने से रोक देती हैं। तो ये रिट जो है इसके बाद आ जाती है हेबियस कॉर्पस की रिट। व्यूवर्स ये बात याद रखें कि आपकी आज़ादी जो है वो हर किसी शख्स का बुनियादी हक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई भी प्राइवेट बंदा आपको इलीगल कस्टडी में नहीं रख सकता कि आपको थाने में बुलाया जाए, आपको वहाँ पे बिठा दिया जाए, ना आपके ऊपर कोई FIR है, ना आप किसी मुकदमे में मतलूब हैं, लेकिन सिर्फ़ किसी ऑफिसर को अगर आप अच्छे नहीं लगते या आपने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं किया जो कि आप की लीगल ड्यूटी नहीं है, तो आपने कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया तो पुलिस आपको थाने में बंद कर देती है या वैसे बिठा लेती है, तो आपको कोर्ट से रुजू करना चाहिए और आप वहाँ पर हेबियस की रिट फ़ाइल करके तो उस मुतल्लिका ऑफिसर को या उस मुतल्लिका अथॉरिटी को जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट का बैलफ जो है वहाँ से आपको बरामद कर लेता है या फिर ये वो मुतल्लिका हुकाम इस काम में मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हुक्म सादिर किया जाता है। उसके बाद एक हरासमेंट की रिट आती है, वो भी आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ़ाइल की जाती है। अगर कोई भी अदारे का ऑफिसर, कोई भी किसी किस्म का पुलिस ऑफिसर, कोई भी अदारे का एजेंसी का कोई भी ऑफिसर आपको तंग कर रहा है, आपको हरास कर रहा है इल्लीगली, और अगर वो अपनी अथॉरिटीज़ से अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है तो आप लाहौर हाई कोर्ट में रिट फ़ाइल करके या पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट जो हाई कोर्ट है वहाँ पे रिट फ़ाइल करके उसके ख़िलाफ़ हरासमेंट की जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। उस पर जो है वो अदालतें अक्सर औक़ात डायरेक्शंस फरमाकर आपको इल्लीगली हरासा करने से रोक देती हैं। उसके बाद शेरोराई की एक रिट होती है, ये लैटिन टर्म है शेरोराई, ठीक है। जब आप किसी भी फ़ैसले को चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फ़ैसला है या कोई लोअर कोर्ट्स का फ़ैसला है तो आप उससे मुत्तफ़िक नहीं हैं या आपको लगता है कि आपके ख़िलाफ़ ज़्यादती आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आप ये रिट करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुतल्लिका रिकॉर्ड को मंगवा कर उसको रिव्यू करती है या फिर आपकी जो ग्रीवियंस है उसको देखा जाता है कि क्या आपकी ग्रीवियंस क्या आप वाकई मुतासिर हैं या आप जो लोअर कोर्ट्स ने फ़ैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंटियों की रिट आती है जिसमें कोई भी कोर्ट है जो लोअर कोर्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मुकदमे में मुलव्वस थे या आपको किसी मुकदमे का सामना है और आप अक्सर लोगों को ये शिकायत होती हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो बहुत जल्द आपके फ़ैसले को निपटा नहीं रही, आपका केस बहुत लंबा हो गया है, तो
پروسیجرل جو لا ہے اس کے مطابق تو آپ کا کیس جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹرائل کورٹ ہے, مجسٹریٹ ہے یا لوور کورٹ ہے, وہ آپ کے ٹرائل کو ختم نہیں کر رہی, آپ کو بار بار عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, بار بار آپ کو وہاں پہ اپنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ کا, تو آپ یہ ریٹ فائل کر کے ایک پروسیجر کو تیز کروا سکتے ہیں. اور ہائی کورٹ جو ہے وہ لوور کورٹس کو یہ ڈائریکشن فرما دیتی ہے کہ 1 منتھ میں یا 2 منتھ میں آپ کے کیس کو وائنڈ اپ کیا جائے, آپ کے ٹرائل کو وائنڈ اپ کیا جائے, تاکہ آپ کو آپ کے وقت کا ضیاع نہ ہو اور آپ کے رائٹس جو ہیں وہ ٹائملی انفورس کیے جا سکیں. اس کے بعد جی ریٹ آف پروہبٹو ہوتی ہے. اس میں پروہبشن سے یہ نکلا ہے, یہ لیٹن ورڈز ہیں, تھوڑے سے ٹف ہیں. تو پروہبشن سے یہ لفظ نکلا, پروہبٹ کا مطلب ہوتا ہے منع کر دینا. تو اگر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی پرسن جو سرکاری کیپیسٹی میں یا پرائیویٹ کیپیسٹی میں کوئی بھی انلیگل کام کر رہا ہے, تو آپ لاہور ہائی کورٹ سے ریٹ کر کے اس کو اس کام سے منع کر کے اس کو بند کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ریٹ ہوتی ہے کو وارنٹوں کی. کو وارنٹوں کی ریٹ میں آپ کوئی بھی ایسا سرکاری آفیسر جو کسی بھی دوسرے آفیسر کو یا کوئی بھی ایسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے جس پر بیٹھنا اس کا رائٹ نہیں ہے, وہ فورسفلی اس پر بیٹھ جاتا ہے, تو ہائی کورٹ اس کو جو ہے وہ ڈائریکشنز فرماتے ہوئے اس چیز سے کا جواب طلب کرتی ہیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کس کیپیسٹی میں وہاں پر کام کر رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ یہ تو 4-5 ٹائپس تھیں جو لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی پاکستان کی ہائی کورٹ میں آپ ریٹ فائل کر کے ان ریمیڈیز کو اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں, وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ لوور کورٹس میں بھی کچھ ریٹس فائل کی جاتی ہیں جس میں آپ اپنے رائٹس کو انفورس کرواتے ہیں, جس میں آپ سیشن کورٹس میں وہ ریٹ فائل کی جاتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں اور ان کی کیا کیا اقسام ہیں اور ان کے ساتھ کون کون سے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.